तो कैसे हैं आप दोस्तों। मैं आपका अपना वरिंदर द ट्रैवलर किंग देखते सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी पुर्तगाल वर्क परमिट के बारे में, जिसे आप सबने बहुत ही प्यार दिया और उस पर बहुत से ऐसे कमेंट भी रखे हैं जिनमें लोगों ने, आप दोस्तों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उस वीडियो में कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए हैं और जो मुझे बोल रहे हैं कि यार बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे कैसे वर्क परमिट मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई एजेंट्स नहीं हूँ और ना ही मैं कोई वर्क परमिट सेल कर रहा हूँ या आपको कोई वर्क परमिट दिला रहा हूँ। तो प्लीज़, जब भी आपके मन में कोई इच्छा हो किसी चीज़ के बारे में जानने की, तो आप उस चीज़ के बारे में पूरा जान लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एंड में क्वेश्चन मार्क डाल रखा है। तो मैंने उस वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि हम कैसे पुर्तगाल में जाकर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर हम इंडिया से किसी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या किसी के द्वारा अप्लाई करते हैं, तो आप जानते होंगे कि उसमें कितने सारे पैसे हमारे लग जाते हैं। जो एजेंट्स होते हैं वो हमसे कम से कम 6, 7 या 10 लाख या 15 लाख भी मांगते हैं। तो मैंने सिर्फ उस वीडियो में ये बताया था कि हम कैसे इन सब से बच सकते हैं और खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके मन में इच्छा हो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। आप 1-2 मिनट की वीडियोस देखकर अपना ओपिनियन मत दिया कीजिए। प्लीज़ पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए करिए, ताकि आपको पूरी समझ लग सके। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि पुर्तगाल विजिटर वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और एक दोस्त ने पूछा था कि पुर्तगाल का वीज़ा लगवाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो ये जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो जो पुर्तगाल विजिटर वीज़ा होता है, चाहे वो पुर्तगाल का वीज़ा हो या किसी और शेंगन कंट्री का वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा सेम ही होता है। उसका एक ही वीज़ा होता है, शेंगन वीज़ा। और जो विजिटर वीज़ा होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कि जैसे आपका कोई रिलेटिव्स या आपका कोई दोस्त वहाँ पर रह रहा हो, आप उससे मिलने जा रहे हो, या आपकी रिश्तेदारी में वहाँ कोई फंक्शन हो, कोई मैरिज हो या कोई किसी की बर्थडे पार्टी हो, आप उसे अटेंड करने जा रहे हैं, या आपका कोई वहाँ पर सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, आप उसे अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो होता है विजिटर वीज़ा। आप वहाँ पर विजिट करने जा रहे हो इस पर्पस के लिए। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स सेम होते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो एक्स्ट्रा होता है, वो होता है आपका इनविटेशन लेटर। आप जिसके पास भी जा रहे होते हैं वो बंदा आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा कि हाँ, इसे मैं बुला रहा हूँ, ये मेरे पास रहेगा और इतने दिन के लिए रहेगा और ये काम के लिए ये मेरे पास आ रहा है। तो ये तो हो गया विजिटर वीज़ा के लिए। और जो दूसरा विजिटर वीज़ा होता है वो होता है टूरिस्ट विजिटर वीज़ा। इसकी कैटेगरीज 2 हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो सेम ही होता है, एक ही वीज़ा होता है ये। टूरिस्ट वीज़ा होता है कि आप वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, आपका जो मकसद है वहाँ पर सिर्फ घूमने का है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेम ही होंगे, लेकिन उसके लिए आपको होटल्स बुकिंग लगानी पड़ती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना, उसकी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दे रखी है कि कैसे हम ऑनलाइन अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पे भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। पहले आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो चेक कीजिए, उसे देखिएगा। तो विजिटर वीज़ा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा पासपोर्ट के बिना हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। और आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। जब भी आप किसी कंट्री को विज़िट करने जा रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो, जो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए।
और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि सही तरीके से भरा होना चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक सिंगल स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो पूरा आप देखकर भर सकते हैं। अपना पासपोर्ट और आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो। और दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है एक कवरिंग लेटर। दोस्तों, कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर हमारा वो फॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें हम अपने बारे पूरा बताते हैं ब्रीफ से कि भाई मैं क्या हूँ, मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है, मैं इंडिया में क्या करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, और मैं आपकी कंट्री में क्या करने आ रहा हूँ, कितने दिन रहूँगा, कहाँ पर रहूँगा, ये सब उस कवरिंग लेटर में लिखा होता है। और उसके बाद उसके साथ कवरिंग लेटर के साथ ही आपकी आइटिनरी होनी चाहिए, डे वाइज डेज, कि आप पहले दिन कहाँ पर जाओगे, कहाँ पर रुकोगे, कौन सा आपका होटल है, हॉस्टल है, किसके पास रुकने वाले हो और कहाँ कहाँ आप घूमने वाले हो, आपकी कौन सी फ़्लाइट है, कब जाएगी, कब वापस आए, आप कब वापस आओगे, ये सब उसमें लिखा होना चाहिए। और दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए और पैसे आपको प्रूव करने पड़ते हैं। उसके लिए फाइल के साथ हमारी लगेगी बैंक की 6 मंथ स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी बैंक की 6 मंथ स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेगी जिसमें आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए और कितने पैसे होने चाहिए हमारे पास, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट हमें कैसे मेंटेन करनी है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं पूरा आपको ब्रीफ से बताऊंगा कि कैसे कैसे हम अपनी स्टेटमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं और कितना का हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। और जो उसके बाद आ जाता है वो है हमारा टैक्स ITR। या अगर हमारा कोई अकाउंट है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो उसे हमें जस्टिफाई करना होता है कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया। कहीं आपके पास कोई 2 नंबर की कमाई तो नहीं है, या आपने कहीं से पैसा उधार तो नहीं लिया, अपने अकाउंट में रखा लिया कि बैंक शो मनी करके मैं वापस कर दूंगा। तो उसके लिए कम से कम आपके पास 2 या 3 साल की ITR होनी चाहिए। जाता है कि हम इंडिया में क्या कर रहे हैं। अगर तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी की, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी। कम से कम 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी और एक NOC लेटर आपको कंपनी से लिखवाना पड़ेगा कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, इतने टाइम से काम कर रहा है और ये इस कंट्री में घूमने जा रहा है इस पीरियड के टाइम, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये वापस आकर हमारे पास ही काम करेगा। ये सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। उस लेटर में आपकी लीव होती है जो वो अप्रूव्ड होती है कि इस पीरियड टाइम के लिए हमारा एम्प्लॉय घूमने जा रहा है और कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, आपके लाइसेंस, आपका करंट अकाउंट और जो भी आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो वो सभी आपको अपनी फाइल के साथ लगाने चाहिए। वीज़ा लगवाने के लिए एज क्या होनी चाहिए? अगर तो आप विजिटर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो उसमें कोई एज की ऐसी लिमिट नहीं है कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो आपके साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आप अडल्ट हो तो आप खुद से घूमने जा सकते हो। अगर आप बुजुर्ग हो तो भी आप अपने घूम सकते हो यार। घूमने का हर एक किसी को हक है, कहीं पर भी आप जा सकते हो, तो उसमें कोई भी एज की बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि एम्बेसीज कब ओपन होगी, कब हम अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों, अभी तक VFS के ऑफिस नहीं ओपन हुए हैं जहां पर जाकर हमने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। जब तक VFS के ऑफिस ओपन नहीं होंगे हम अपनी फ़ाइल को सबमिट नहीं करवा सकते, अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दे सकते। और दूसरे नंबर पे जो है
अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं ओपन हुई हैं। अगर वो फ्लाइट्स अभी चल रही हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही चल रही हैं जिनको अपने देश के लिए वापस जाना है। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है जुलाई अगस्त से एम्बेसीज ओपन हो जाएं और वीज़ा लगने फिर से शुरू हो जाएं। तो आप जल्दी कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, अपनी असेसमेंट्स खुद कर लीजिए, जहाँ मुझे दिखा दीजिए कि क्या क्या आपको ज़रूरत है और आप पूरे रेडी हो जाइए अपना वीज़ा लगवाने के लिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और इसके बिना हमें वीज़ा नहीं मिल सकता, इसके बिना हम वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगी, वीज़ा तो नहीं मिलेगा। एक और बात जो मैं भूल गया था कि अब जब भी किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, आप अपना फ़ाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, उसके बिना भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैं कोई एजेंट्स नहीं हूँ और ना ही मैं कोई वर्क परमिट अप्लाई करता हूँ। अगर आपको विजिटर वीज़ा लगवाने के लिए कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके साथ कांटेक्ट जरूर करूँगा। और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशंस वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है हिस्ट्री ऑफ पंजाब के नाम से, जिसमें मैं पंजाब के अलग अलग सिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या कौन कौन सी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, वो सब मैं आपको उस सीरीज़ में बताता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिए आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसी पे एक वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।